आइए 7वां अध्याय सुनाते हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी प्रिया के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण राधा के चरणों में नमस्कार करते हुए कार्तिक महात्म की कथा सुनाती हूँ। आइए ध्यान से सुनिए। बहुत पुण्य की कथा है, सुनते जाइए। इतनी कथा सुनकर सूत जी सौनक ऋषि से कहने लगे, सूत जी कहने की है, जो सूत जी आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी सहित महात्म कहिए। सब सूत जी कहने लगे, ऋषियों तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न नारद जी से राजा पृथु पूछे थे, और नारद जी ने जो बताया वही मैं तुमसे बताने जा रही हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है, आप इसका महात्म्य कहिए। नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत देवताओं अप्सराओं सहित महादेव जी दर्शनों को गए। जब कैलाश में पहुंचे तो एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र ब्रज भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखें से ऐसी प्रचंड निकली, माता इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर दे। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र को दंडकार झुकाकर शिव की स्तुति करने के लिए कहा। देवाधिदेव त्रिपुरासुर तथा आकासुर नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरासुर आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर भी गुरुदेव ब्रह्मा देव जी भी त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाले अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ, अपने इंद्र को जीवन दान दिया। बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दंड कर सकने वाली अग्नि को, दहन करने वाली अग्नि को आप के नेत्र से उत्पन्न हुई उसको शांत कर दीजिए। तब शिव कहा लगे कि यह नेत्र निकाली हुई अग्नि आपस नहीं जा सकते, अतः इसको हम दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक बनकर रोने लगी। ये शब्द पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां आए ब्रह्मा जी समुद्र के गोद में बालक देखकर आश्चर्य पूछने लगे कि यह बालक किसका है। सारा समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इनका जात संस्कार कराइए। फिर इस बालक के ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ कर बहुत जोर से ममोड़ी और ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकल पड़े। तो इसीलिए इनका नाम बोले, ब्रह्मा जी जो मेरे आंख से आंसू निकाला है इसका नाम जलंधर होगा। ये शिव के अतिरिक्त नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश है, उत्पन्न हुआ है। यही अभी युवा हो जाएगा तो ब्रह्मा जी शुक्राचार्य बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंदर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रता ने सबसे प्रथम और अति सुंदर परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के दिन बिताने लगे। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा झेलती जैसे नारायण की सेवा करती है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं डरकर से जो थे सब देते पाताल भाग गए। जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। जलंधर उसी समय कटे श्री राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब देवताओं के पूरा समुद्र मंथन रत्नोहरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर घसमर वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेज दिया और वह कहा
जो सभा में जाकर अभिपूर्वक इंद्र को नमस्कार करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है सब सुनो। हमारे पिता ने मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं पर उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न को वापिस कर दो। भीमसर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र विस्मय स्वभाव के लगने लगे। समुद्र सदैव हमारी शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए वह दैत्यों को कोई अधिकार नहीं। दूत ने ऐसे समाचार जालंधर से जाकर कहा और देवताओं को सारा जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दशाओं तथा पातालों को अपने दूत भेजकर बुला लिया और सुम निशुम अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र के अमरावतीपुरी को घेर लिया। देवता युद्ध के बाहर निकल गए और अपने अनेक शास्त्राओं देवता तथा देवताओं युद्ध होने लगा। वे सब दूसरे मार कर गिराने लगे, सभी को गिरा दिया और घोड़े हाथियों से पृथ्वी को ढक दिया। युद्ध बहुत भयंकर होने लगा। इधर शुक्राचार्य अपने राक्षस को जिलाने लगे संजीवनी विद्या से, इधर बृहस्पति जी अपना द्रोणाचल के पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने लगे। उधर देवताओं के जीवित न होने पर वृतांत देते शुक्राचार्य से जाकर कहा, जलंधर दैत्य ने अपनों अनुचरों द्रोणाचल पर्वत से समुद्र लाकर फेंक दिया। आदेश देने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवता को जीवित करने के लिए सीधी लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत पर गए तो पर्वत न देख और देवताओं को दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर घबरा कर बोले, हे देवता शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, ये शंकर के अंश हैं, ये तुमसे नहीं मरेंगे। गुरु जी की बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे। जलंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों के अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सभी देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत पर छुप गए, कंदराओं में छुपकर भाग गए और जालंधर इंद्रपुरी की अमरावती सुम निशुम के अधिकार को सौंप कर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर फिर आता देखा कर भाग कर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मक्ष, हे कक्ष, अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, सृष्टि का पालन तथा और संहार करने वाले, चक्रपदम गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विष्णु देवताओं स्तुति सुनकर उसको बहुत उनको दुखी हुई। जानकर देशिकता उठकर गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। लक्ष्मी मैया पूछने लगी, जो भगवान कहाँ जा रहे हैं? जब उन्होंने दिया कि मैं जालंधर के पीड़ित देवताओं को सहायता के निमित्त जा रहा। जब लक्ष्मी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपकी बहुत परम प्रिय हूँ, मेरे भाई वो मेरे भाई हैं, कैसे मारेंगे? तब भगवान कहा, शिव शंकर की अंश हैं, उनको हम नहीं मारेंगे। ब्रह्मा जी के वरदान से जालंधर कदापि नहीं मरेंगे। कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत दैत्य गरुड़ को पंखों को वेग से ही कट गए। पवन से पीड़ित होकर देखा जालंधर का अत्यंत क्रोध हुआ आया, विष्णु के सम्मुख युद्ध का आया। उस समय भगवान विष्णु का जालंधर रत्न देते का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश में मेघों की तरह बाणों की वर्षा हो गई। तब भगवान जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान को छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान का जालंधर के इस घोर युद्ध देखकर सारा संसार भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज, तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं, लक्ष्मी के भाई हो। जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो तुम मुझको वरदान दीजिए, लक्ष्मी सहित आप अपने गणों सहित हमारे घर पर चलिए। मस्त वैसा ही होगा। कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर नगर में चले गए। जालंधर देवताओं के साथ अपने सब देवताओं को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगे और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास भी रत्न थे। वे सब अपने अधिकार में कार्य निशुंभ को शासन के लिए
पालाताल में भेज दिया। और वहां से उसने शेषादी नागों पर बस में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व और मनुष्य को सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करने लगा और त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने के लिए जालंधर की राजा लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए। बोले विष्णु भगवान की जय। अगला कथा अगले